Good morning, children. This is Varuna Sharma, and you are watching Vibra classes. Please like, comment, share, and subscribe to this video. Today, we are going to discuss phylum Mollusca. Phylum Mollusca is the second largest phylum. जैसे हमने डिस्कस किया था, आर्थ्रोपोडा फाइलम सबसे बड़ा फाइलम था, लार्जेस्ट फाइलम था. उसके बाद जो सेकेंड नंबर है वो फाइलम मोलस्का का है. फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं मोस्टली ये एक्वेटिक फॉर्म्स हैं. कुछ एक ही फॉर्म्स हैं जो सॉइल में या डैम सॉइल में मिलते हैं, वो भी बहुत ही फ्यू फॉर्म्स हैं. मोस्टली फॉर्म्स एक्वेटिक फॉर्म्स हैं. और जैसे कि हमें पता है कि अर्थ का भी जो अगर हम एरिया लें तो उस एरिया में जो है 70% जो अर्थ की सरफेस है वो कवर्ड है पानी से. और ये ऑर्गेनिज्म मिलते हैं पानी के अंदर एक्वेटिक मीडियम में. इसीलिए इनका नंबर जो है वो सेकेंड नंबर पर आ जाता है. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्का. लुक एट हियर. फाइलम मोलस्का. This word mollusca is derived from a Latin word mollusks, and the meaning of mollusk is soft. Means these animals are soft bodied animals, or we can say commonly these are soft bodied animals. Fine. Now the important features are it is the second largest phylum. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, आर्थ्रोपोडा के बाद इन्हीं का नंबर आता है. नेक्स्ट, हैबिटेट. दे आर मोस्टली एक्वेटिक. यहाँ पर मोस्टली जो फॉर्म्स हैं वो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं. दे आर फाउंड इन वाटर एंड स्पेसिफिकली मोस्टली दे आर फाउंड इन मेराइन वाटर. फ्यू फॉर्म्स आर सॉफ्ट एंड वेरी फ्यू फॉर्म्स में बी फाउंड इन डैम्प सॉइल. बहुत ही कम फॉर्म्स हैं जो डैम्प सॉइल में भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी मिलती हैं. नेक्स्ट, बॉडी फॉर्म. दीज आर अनसेगमेंटेड एनिमल्स. अनसेगमेंटेड एनिमल्स है, यहाँ सेगमेंटेशन नहीं है. जैसे कि हमने प्रीवियस 2 फाइलम्स में किया था. एनिलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन था, आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेड बॉडी थी. वहाँ पर भी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड थी. बट यहाँ पर अगर हम लें बॉडी इज अनसेगमेंटेड. यहाँ पर अनसेगमेंटेड बॉडी है एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज मस्कुलर फुट एंड थर्ड वन इज विसरल हम्प. फाइन. एक्सेप्शन अगर हम लें, Neopilina is the segmented mollusk, and this animal Neopilina is the connecting link between phylum Annelida and phylum Mollusca. देखिए, कनेक्टिंग लिंक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो 2 फाइलम के बीच में रिलेशन डेवलप करते हैं. यानी ये कुछ एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो है प्रिमिटिव फाइलम के और कुछ कैरेक्टर्स जो है वो हायर फॉर्म वाला जो फाइलम होगा हायर फॉर्म्स के होते हैं. तो यहाँ पर जो नियोपिलाइना है इसमें कुछ एक कैरेक्टर्स तो एनिलिडा के हैं और कुछ कैरेक्टर्स मोलस्का के हैं. इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो ये कोरिलेशन डेवलप होता है. और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इस एनिमल में दोनों फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम कह सकते हैं कि फाइलम मोलस्का इज डेराइव्ड फ्रॉम फाइलम एनिलिडा. फाइन. तो ऐसे एनिमल्स जो 2 फाइलम के रिलेशन को ऐड करते हैं उनको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक. फाइन. नेक्स्ट, सिमेट्री. दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री. मोस्टली इनमें सब में बाइलेटरल सिमेट्री है. इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में बाइलेटरल सिमेट्री है. बट यहाँ एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन किस में है? ऐसे एनिमल्स जिनकी टॉर्जन बॉडी है, यानी ऐसे एनिमल्स जब उनका डेवलपमेंट हो रहा था और डेवलपमेंट के टाइम पर बॉडी में ट्विस्ट आने शुरू हो गए, ट्विस्टेड बॉडी है, तो उनके अंदर यहाँ पर एसिमेट्रिक फॉर्म मिलती है इन अडल्ट्स. अडल्ट्स में मिलेगी नहीं. इसका मतलब कि बाद में उनका उस टॉर्जन की वजह से, ट्विस्टेड फॉर्म हो जाने की वजह से दे आर मॉडिफाइड टू
एसिमेट्रिक फॉर्म्स। तो यहाँ पर कॉमनली अगर हम इस फाइलम में लें तो कॉमनली दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बट इन पाइला, बिकॉज पाइला इज ए टॉर्टेड एनिमल विच हैज टॉर्सन इन देयर बॉडी, तो पाइला के अंदर एसिमेट्रिकल फॉर्म है एंड दिस एसिमेट्री डेवलप्स ड्यू टू टॉर्सन। टॉर्सन मीन्स ट्विस्टेड, डेवलपमेंट के दौरान जो ट्विस्ट आ जाते हैं बॉडी में, उसकी वजह से ये एसिमेट्रिक फॉर्म आ जाती है। 5 शेल, ये इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है शेल। ये इनको पहचाना ही इससे जाता है, शेल्ड एनिमल्स हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय शेल, जैसे कि शंख यानी पाइला, सीपी, यूनियो, इस टाइप में आप देखो कितना हार्ड शेल होता है। और ये जो शंख की बात करें हम या सीप की बात करें तो उसके अंदर एनिमल होता है। तो वो डेड होने के बाद उस एनिमल को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और उसका जो कवर है उसको फिर जो है हम उसको सजावट के लिए भी यूज़ करते हैं और भी दूसरे काम में उसका यूज़ होता है, अलग अलग उनके जो है कमर्शियल यूजेस हैं। तो ये जो शेल है, जो शंख जिसको कॉमनली हम कह सकते हैं, तो ये जो शेल्ड फॉर्म्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वो है शेल एंड इट इज सिक्रेटेड बाय मेंटल। मेंटल जो है इनकी बॉडी में थिन फ्लैशी डॉर्सल वॉल, जो डॉर्सल वॉल है उस डॉर्सल वॉल का जो थिन फ्लैशी फोल्ड आ जाता है, उस थिन फ्लैशी फोल्ड को कहते हैं मेंटल। और ये मेंटल सिक्रेट करता है यहाँ पर शेल को एंड दिस शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और क्योंकि ये रिमार्केबल फीचर है, यूनिक फीचर है इस फाइलम का, तो ये मोस्टली एनिमल्स में प्रेजेंट होगा। सो दिस शेल मे बी एक्सटर्नल और इट मे बी इंटरनल और इट मे बी एब्सेंट। एक्सटर्नल तो है ही क्योंकि रिमार्केबल फीचर अभी ऑलरेडी हमने कहा है, और मोस्टली ये प्रेजेंट है, तो ये मोस्टली जो है एक्सटर्नल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और इसका एक आप एग्जांपल ले सकते हो यूनियो, पाइला, ये सब। इंटरनल फॉर्म्स में ये मिलेगा स्क्विड में, स्लग में, कटल फिश में, इनमें। और एब्सेंट होता है ये ऑक्टोपस के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट मेंटल, जैसा कि अभी हमने कहा था मेंटल, मेंटल जो है एक थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल है, यानी डॉर्सल वॉल का जो है, क्योंकि क्या होता है चारों तरफ से जब कवर्ड हो गया है तो अंदर एनिमल को प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जगह नहीं मिल पाती, तो जो उसकी डॉर्सल वॉल है वो फोल्ड हो जाती है, फ्लैशी फोल्ड बना लेती है। सो थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ डॉर्सल बॉडी वॉल इज नोन एज मेंटल और it is also known as pallium. This mantle encloses a space known as mantle cavity or pallial cavity. Clear? Next, body wall. Body wall is single layered. ये single layered होगी body wall and it is made up of epidermis. So, body wall is single layered and made up of epidermis usually. And this epidermis is ciliated epidermis. तो यहाँ पर अगर हम बॉडी वॉल के लिए तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे। बॉडी वॉल के लिए सिंगल लेयर्ड है, एपिडर्मिस की बनी हुई है और सीलिएटेड है। क्लियर? एंड few muscles are found in this body wall and generally unstripped muscles यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं बॉडी वॉल में and these are specifically found in bundles की फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। Clear? These were few important points of features of this phylum. Please take a screenshot of this part. Next important feature is body cavity or coelom. Body cavity is greatly reduced due to the presence of external shell. जब एक्सटर्नल शेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो बॉडी उतनी ग्रोथ नहीं कर पाती जितनी उसको ज़रूरत है, और हार्ड कैलकेरियस शेल होने की वजह से कैविटी रिड्यूस्ड हो जाती है और ऑर्गन की बॉडी के अंदर जो विसरल, जहाँ पर विसरल ऑर्गन्स हैं और जो स्पेस है बॉडी में वो रिड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कैविटी इज ग्रेटली रिड्यूस्ड।
and the space around heart, around kidneys, around gonads, around visceral organs, वो सब जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो पेरिकार्डियल स्पेस डेवलप, पेरिकार्डियल स्पेस या जो बॉडी कैविटी यानी हार्ट के चारों तरफ जो है वो स्पेस यहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाता है, और हार्ट के चारों तरफ जो स्पेस है दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी। यहाँ पर पेरिकार्डियल कैविटी है, चाहे वो किडनी, विद इन किडनीज जो स्पेस है वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगा, गोनैड्स और विसरल ऑर्गन्स का जो के चारों तरफ जो स्पेस होगा वो भी रिड्यूस्ड हो जाता है। एंड बॉडी कैविटी कंटेन्स ब्लड, यहाँ पर भी बॉडी कैविटी में ब्लड प्रेजेंट होता है, देयरफॉर सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम इज नोन एज हीमोसील, यानी यहाँ पर भी हीमोसील कैविटी प्रेजेंट है जस्ट लाइक arthropods. Hemo, blood and coelom, body cavity. Next, complete digestive tract. यहाँ पर भी जो digestive tract है वो complete digestive tract है, means alimentary canal has 2 openings, one for ingestion and second one for egestion. Anterior end पर ingestion के लिए opening होगी, और body का जो posterior end होगा, last end होगा, वहाँ पर रिमूवल के लिए एक्सक्रीटरी वेस्ट का, नॉट एक्सक्रीटरी, इट फॉर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स बॉडी हैज 2 ओपनिंग्स, और वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल हैज 2 ओपनिंग्स। जो ऊपर बॉडी के एंटीरियर एंड पर होगी वो होगी किसके लिए, यदि एलिमेंट्री कैनाल का जो एंटीरियर एंड है वहाँ पर इंजेक्शन के लिए, और उसके पोस्टीरियर एंड पर इजेक्शन के लिए यानी वेस्ट रिमूवल के लिए होगी। और 2 ओपनिंग्स क्योंकि प्रेजेंट है इसीलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज प्रेजेंट इन मोलस्क्स। नेक्स्ट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। ओपन टाइप तो वैसे हीमोसील ऑलरेडी था कि बॉडी कैविटी में ब्लड यहाँ पर प्रेजेंट है, और जहाँ पर बॉडी कैविटी में ब्लड प्रेजेंट होता है जनरली वहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप ही होता है। बट एक्सेप्शन है यहाँ पर कि कटल फिश जो कि मोलस्का का मेंबर है, बट इसमें क्लोज्ड टाइप ब्लड सर्कुलेशन है या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। तो ध्यान रखेंगे मोलस्क में जो एक्सेप्शन है वो कटल फिश है, और कटल फिश में क्लोज्ड सर्कुलेशन है। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम इज कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स, डॉर्सल हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, एंड these arteries opens into sinuses. Fine. मोलस्क में जो ब्लड प्रेजेंट है इट इज ऑफ ब्लू कलर का यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट होता है, एंड दिस ब्लू कलर इज due to the presence of copper in the respiratory pigment. So the respiratory pigment is hemocyanin. In mollusk the respiratory pigment is hemocyanin. Hemo is blood and cyanin is copper, means copper containing blood. So we can say जो respiratory pigment है उसमें कॉपर प्रेजेंट है, और इस कॉपर की प्रेजेंस की वजह से ही ब्लड का कलर ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, गिल्स और टिनिडिया। टिनिडिया वर्ड ध्यान रखेंगे, टिनिडिया जो है यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो एक्वेटिक फॉर्म में है, एंड मेंटल पल्मोनरी सैक आर प्रेजेंट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। सो गिल्स और टिनिडिया प्रेजेंट होंगे एक्वेटिक फॉर्म में, मेंटल और पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होंगे टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीशन है यहाँ पर एक्सक्रीशन पर्पस के लिए यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो है 1 or 2 पेयर्स ऑफ सैक लाइक किडनीज। फाइन, लेकिन गिल्स भी यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। दीज आर अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक है ये, यहाँ पर अमोनिया इज चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। तो जिन एनिमल्स में अमोनिया चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है वो अमोनोटैलिक होते हैं, तो ये भी अमोनोटैलिक है।
नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है और नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ गैंग्लिया। 4 टाइप्स ऑफ गैंग्लिया यहाँ पर प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम में। वन इज सेरिब्रल गैंग्लिया, प्लूरल गैंग्लिया, पीडल गैंग्लिया एंड विसरल गैंग्लिया। 4 टाइप्स ऑफ गैंग्लिया comprises of nervous system, or we can say they are united to form a proper nervous system। लेकिन इन गैंग्लियाज को कनेक्ट करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए जगह जगह पर कनेक्टिव्स एंड कमीशर्स प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव्स और कमीशर्स का काम होता है गैंग्लियाज को कनेक्ट करना। तो जो कनेक्टिव्स हैं ये तो डिसिमिलर गैंग्लियाज को कनेक्ट करते हैं और जो कमीशर्स हैं वो सिमिलर गैंग्लियाज को कनेक्ट करते हैं। क्लियर? प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज सेंस ऑर्गन्स to receive the stimulus from surrounding medium. So sense organs are present in these organisms, and specifically 3 types of sense organs are present in mollusks. One is eyes, यानी फर्स्ट जो है वो eyes है। eyes as you know they are photoreceptors, लाइट के लिए सेंसिटिविटी शो करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर eyes प्रेजेंट हैं एज फोटोरिसेप्टर्स लाइट के लिए, but they are present over the stalk-like structures, and these stalk-like structures are known as omatophores। इस टर्म को आप ध्यान रखें, ओमेटोफोर्स प्रेजेंट है, यानी आईज जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट है, यानी बॉडी के ऊपर थोड़ी सी प्रोट्रूडिंग आईज हैं, उठी हुई आईज हैं। तो वो जो स्टॉक है जिसके ऊपर आईज एकदम उभर कर आ रही हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ओमेटोफोर्स। फाइन। सेकेंड स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट यहाँ प्रेजेंट है फॉर बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, बॉडी को का जो बैलेंस है बैलेंस मेंटेन करता है। ऑस्फेरिडियम, ध्यान रखना ये भी एक न्यू टर्म आ गई, ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम यहाँ प्रेजेंट है एज सेंस ऑर्गन और ये एक यूनिक फीचर भी है इस फाइलम का। और ऑस्फेरिडियम का काम क्या होता है, क्योंकि एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर का जो केमिकल एंड फिजिकल नेचर है उसको फाइंड आउट करना, उसको जो है वहाँ से स्टिमुलस लेना और देखना कि जो सराउंडिंग वाटर है वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं, उसको टेस्ट करना। तो इनका काम होता है वाटर का केमिकल एंड फिजिकल नेचर टेस्ट करना। तो ऑस्फेरिडियम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 3 सेंस ऑर्गन्स है, आईज है, स्टैटोसिस्ट है और ऑस्फेरिडियम है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेक्सेस। यहाँ पर जो सेक्सेस हैं बॉडी में वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं, मीन्स बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, और सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं, मीन्स मेल और फीमेल बॉडी अलग भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। एंड मोस्टली दे हैव सेपरेट बॉडी ज़्यादा है, यूनाइटेड सेक्स जो है बट फ्यू फॉर्म्स में मोस्टली ये सेपरेट हैं। और जहाँ पर आपको ऑलरेडी हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, जहाँ पर सेपरेट होंगे सेक्स यानी यूनिसेक्सुअल फॉर्म में होंगे, वहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होती है। तो एज यूजुअल जो यूनाइटेड सेक्स हैं वहाँ तो बाइसेक्सुअल फॉर्म है, बट जहाँ पर सेपरेट सेक्स होंगे वहाँ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होगी। डेवलपमेंट, दीज एनिमल्स आर ओवीपेरस हैं, एग लेइंग एनिमल्स हैं। यहाँ ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग, तो ये एग लेइंग एनिमल्स हैं। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन जहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म्स होती हैं वहाँ पर जो है लार्वल स्टेजेस होती हैं और फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद लार्वा चेंज हो जाता है अडल्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट फॉर्म है और उसकी जो इम्पॉर्टेंट लार्वल फॉर्म्स है वो लार्वल फॉर्म्स डिफरेंट है, क्योंकि एनिमल बहुत सारे हैं, काफ़ी बड़ा ये फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो एनिमल्स का नंबर ज़्यादा होने की वजह से लार्वल फॉर्म्स भी यहाँ पर ज़्यादा है। वेलिगर लार्वा इस फाइलम के
जो कॉमन लार्वा है वो है वेलिगर लार्वा। सेकंड ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर आपने इस वर्ड सुना हुआ है, एनेलिडा का भी कॉमन लार्वल फॉर्म ट्रोकोफोर थी, तो ट्रोकोफोर लार्वल फॉर्म यहाँ पर भी है। और ग्लोचिडियम लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 3 लार्वल फॉर्म्स हैं कॉमनली। फर्स्ट इज वेलिगर लार्वा, सेकेंड इज ट्रोकोफोर लार्वा एंड थर्ड वन इज ग्लोचिडियम लार्वा। यहाँ पर ये डायग्राम है, पाइला का डायग्राम है, जो कि कॉमन एग्जाम्पल है मोलस्क का। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घुमावदार बॉडी है, टॉर्जन्स है, ट्विस्ट है बॉडी में। तो यहाँ पर देखिए ये ट्विस्टेड बॉडी है और इस तरीके से बॉडी में टॉर्जन्स जगह जगह पर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और ये जो पूरा का पूरा है ये आउटर शेल है, शेल, और इसके अंदर एनिमल है, क्योंकि पूरा एनिमल शेल से कवर्ड हो जाता है यहाँ पर। तो ये शंख लाइक कुछ अपीयरेंस ऐसी दे रहा है। तो ये बाहर का सारा शेल है। ऊपर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो पार्ट है ये एपेक्स पार्ट है। ये बिल्कुल बॉडी का जो एपेक्स पार्ट होगा, एपेक्स टॉर्जन है, एपेक्स पार्ट है। यहाँ पर देखिए एक घुमावदार है, फिर एक दूसरा यहाँ पर ट्विस्ट आ गया, तीसरा ट्विस्ट या टॉर्जन आ गया। तो ये जो लाइन है यहाँ पर टॉर्जन्स के बीच में, ट्विस्ट के बीच में, दीज लाइन्स आर नोन एज स्यूचर्स। इनको स्यूचर्स कहते हैं। स्यूचर्स या C1, कॉमनली C1 यानी स्यूचर्स। स्यूचर से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितने टॉर्जन्स आ रहे हैं बॉडी में, ट्विस्ट कितने आ रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा बॉडी आ गया। बॉडी के ऊपर जो वाला जो ये जो वाला जो टॉर्जन होगा इसको पेनल्टीमेट व्हर्ल कहते हैं। एंड दिस बॉडी, ये वाली जो पूरी बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट को कहते हैं बॉडी व्हर्ल। इस बॉडी पार्ट में जो ये लाइंस आप देख रहे हैं, इन लाइंस को कहते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ। एंड ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल ये कुछ मैंगो जैसी शेप का जो ये वाला पार्ट है, ये इसका लिप पार्ट है, जो बॉडी के लोअर साइड पर थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। इसमें जो बॉडी वॉल की तरफ की जो ये साइड है ये इनर लिप है, और जो ये आउटर वॉल की तरफ होगी ये आउटर लिप है। This was the common example or structure of mollusk phyla, and the common examples of mollusks are octopus, loligo, squid, unio, chiton, limax, squilla, etc. बहुत सारी forms हैं इसकी. Fine. So these were few important features. Please take a screenshot of this part. If anyone has query, please write in comment section. Fine. खत्म।